गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले हम लोग क्लास में देख चुके हैं, टी रेशियो पर जैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पार्टिकुलर एंगल्स पर टी रेशियो देखेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते हैं। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला को कैसे याद रखें, ये किसी भी एंगल्स को आसानी से दिमाग में रख सके, इसके लिए एक ट्रिक होता है, उसको हम देखेंगे। हम जो आज टेबल बनाए हैं, टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके सिलेबस में 0 से 90 डिग्री तक ही पढ़ना होता है। इस पर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस अगर हम सिर्फ साइन को अगर याद कर लें तो हम आसानी से सारी चीजों को ये निकाल सकते हैं और आप दिमाग में भी रख सकते हैं। तो गिनती की जो काउंटिंग की शुरुआत होती है 0 से होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर 2, और ये 3, और ये क्या लिखेंगे, 4। फिर हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और रूट लगा देंगे। तो इसका आंसर होगा, सब पर रूट लगा दें। अब इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। इसका हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा √1/2। दैट मीन्स 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा 1। इस तरह से साइन का जो हमारा वैल्यू निकला, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, और साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, और साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 निकला। अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको जो है ये वाला, इसको उल्टा लिख देना है। यानी 1√3/2, ये 1/√2, और ये 1/2, और ये लिख देना है 0। इतना बस हो गया। एक अगर साइन निकाल ले रहे हैं तो बस इसको उल्टा लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। यानी कि 0/1, यानी कि 0। ये हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये हो जाएगा 1/√2/1/√2, यानी कि 1√3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। फिर हम जानते हैं कि कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा √3। ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 1/√3, और ये हो जाएगा 0/1, यानी कि 0। और sec क्या हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1। ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा sec √2, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा sec जो sec 60 डिग्री, ये cos का हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और sec हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा आपका 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। cosec इसी तरह से हो जाएगा आपका, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/0,
ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, कॉसेक की हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक साइन का √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। इस प्रकार हम ये फॉर्मूला आसानी से इसको याद कर सकते हैं और बना भी सकते हैं फॉर्मूला। एक फार्मूला जो है पहले भी हम लोग कई बार बोल चुके हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स जनरली जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं हो पाता है, जबकि ये आइडेंटिटी में भी काम आता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए एक अगर दिमाग में रहेगा तो हम आसानी से इसको खुद से कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, इससे हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार देख रहे हैं कि यदि फॉर्मूला एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो हम इस तरह से भी इसको निकाल करके याद कर सकते हैं। 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए और इससे हम कई तरह के फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। आइए टी रेशियो पर जो हम लोग जो क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखना है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जैसे होता है √3/2, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। इसमें भी फॉर्मूला बेसिस है, यदि फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं है तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा, आप जानते हुए भी गलती कर बैठेंगे। √3 से √3 ये 3, 4 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे 4 3 प्लस 1 यानी कि 4/4, कैंसिल 1, ये आंसर हो जाए। सिर्फ इसमें अपना वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है, cos 60 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, √3/4 माइनस √3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर। इस तरह से देख रहे हैं, बहुत ही आसान है ये, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं वो आपको मैंने पहले बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 इंटू कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री √3/2 कॉस 60 डिग्री 1/2 होल स्क्वायर, 3 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री cos 0 डिग्री 1 cos 90 डिग्री 0, हम 0 लिख देंगे। 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 1/4 प्लस 0, ये कैंसिल 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम एलसीएम लेंगे।
4 एलसीएम हो गया इसका, 2 प्लस ये 6 हो जाएगा, माइनस 3, 8 माइनस 3/4 इक्वल टू 5/4, इसका आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो आपको ख्याल रखना होगा। एलएचएस और आरएचएस लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फॉर्मूला बेस पे, जैसे कि ये वेरीफाई करना है, एलएचएस दिया हुआ है और हमें साइन 30 डिग्री लाना है, तो एलएचएस लिखेंगे हम लोग, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। ये हो जाएगा √3 स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4। सॉल्व करेंगे ये तो 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2। अब 1/2 साइन में कितना होता है 30 डिग्री, तो 1/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ये हमारा हो गया RHS। therefore LHS इक्वल टू RHS। इसी तरीके से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस पर ही क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूला आप याद रखेंगे तभी जा करके सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ भी है, वेरीफाई करना है, तो यहाँ LHS ले लेंगे, साइन 2a, साइन 2a यहाँ पर a की जगह पर 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और ये होता है √3/2। RHS लेंगे, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 a की जगह पर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 2 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 2/√3 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2/√3 3 एलसीएम 3 प्लस 1 यानी 2/√3 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/2√3। यहाँ क्या करेंगे, √3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रूट हटाने के लिए, यानी कि 3√3/2 इंटू 3, यानी 3 से 3 कैंसिल, √3/2, और ये हमारा √3 और √3/2 आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार देख सकते हैं हम लोग कि फॉर्मूला हम लोग रखेंगे और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, जो आसानी से आप कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला याद नहीं हो तो टेबल देख लीजिएगा उसको कैसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan इक्वल टू 1/3 tan b इक्वल टू 1/2, और ये हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू, ये प्रूव करने के लिए, सो दैट a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी दिया हुआ है a और b कोई न्यून कोण है जिसमें tan a दिया हुआ है 1/3 और tan b दिया हुआ है 1/2, और दिया हुआ है tan a प्लस b, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये 10+2 का ही फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला ये प्रूव करना है, यहाँ पर a प्लस बी 45 डिग्री प्रूव करना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है ये, आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी, ये तो a प्लस बी प्रूव करना है, तो हम RHS लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है RHS का, तो RHS लेंगे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a की जगह पर यहाँ रखेंगे 1/3 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, 6
2 + 3 बाई 6, 6 - 1, ये हमारा हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 एलसीएम हो गया, और 6 ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल, ये कैंसिल, 1। ये हमारे पास ये सॉल्व करने पर कितना आया? 1 आया। यानी कि ये 1 आया, दैट मीन्स कि हम किसी भी एंगल के लिए 1 क्या लिखेंगे? इस 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। यानी यहाँ पर, और ये किसके इक्वल टू दिया हुआ है? tan a + b के लिए दिया हुआ है। कितना हमारा आया? tan 45 डिग्री। देयरफॉर हम कह सकते हैं a से b = 45 डिग्री। यहाँ बहुत से जो है जनरल इक्वेशन बना, यहाँ पर tan tan कैंसिल नहीं करेंगे, जबकि लिखेंगे a + b = 45 डिग्री। ये हमें प्रूव करने के लिए बता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए, तो इसमें क्वेश्चन डाला गया है ताकि बच्चे जो है स्वाभाविक नेचुरली जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पीछे के टॉपिक भूलते जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि पीछे का भी कुछ क्वेश्चन डाला, ताकि जो है टी रेशियो फॉर एंगल्स के साथ साथ जो टी रेशियो जो अभी पिछले चैप्टर में बनाया उसको भी आप लोग साथ साथ सॉल्व करते चले, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और प्रैक्टिस होता रहे। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए = 30 डिग्री एंड AC = 20 सेंटीमीटर एंड B = 90 डिग्री। तो BC निकालने के लिए कह रहा है और AB निकालने के लिए कह रहा है। यानी कि एक जो है ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, और B क्या है? 90 डिग्री। B हमारा 90 डिग्री है। इस और B जो है कर्ण हो गया, AC कर्ण हो गया, AB आधार हो गया, और BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। तो हमें BC निकलना है, यानी ये निकलना है, और AC दिया हुआ है, AC 20 दिया हुआ है। तो यहां से हम इसका इस्तेमाल करते हुए हम हमने क्या देखा? हमने इस साइन थीटा, अगर हम इस पर्टिकुलर एंगल में देखें, हमारे पास जो थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज से कर्ण है, तो इस ट्रायंगल में ये साइन के साथ क्या रिलेशन करेगा? हमें BC निकालना है, यहाँ इस क्वेश्चन में BC निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिलेशन, इस 6 रेशियो में जो P/H का फॉर्मूला होता है और उसका रेशियो जो होता है साइन होता है, यानी कि साइन थीटा का फाइंड आउट करेंगे। यानी कि साइन यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है? साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री ये हो जाएगा। इस एंगल के लिए लंब हो जाएगी ये परपेंडिकुलर BC बाई AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बाई कर्व। और साइन 30 डिग्री हम लोग जानते हैं 1/2, और BC हमें फाइंड आउट करना है। AC दिया हुआ है 20, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 20/2 = BC। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 10 = BC। तो BC का हमारा वैल्यू आ गया 10 आ गया। और इसी तरह से हम निकालेंगे, BC हमारा आ गया 10 आ गया, और हमें निकालना AB। तो हम जानते हैं कि tan थीटा BC/AB ऐसे भी निकाल सकते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम से जो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर उससे भी निकाल सकते हैं, या आपको ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू BC/AB √3। BC हमारे पास कितना निकला? 10, और AB देयरफॉर AB इक्वल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 10√3। तो हमारा ये वैल्यू आ गया 10√3, आंसर हो गया। इस प्रकार देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है और उसका वैल्यू पुट कर देना है, और वही फॉर्मूला का यूज हमें करना है जो अभी 2 चैप्टर सब लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, AC दिया हुआ है, BC निकालना है और AB निकालना है। तो ये आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में डालेंगे इसको।
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप में आप डाल सकते हैं और आपको इमीडिएट समाधान किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1, और ये प्लस बी जो है कंपाउंड एंगल है, ये दिया हुआ है 0 से इक्वल और 90 डिग्री के इक्वल तो बीच में होना चाहिए, और ए ग्रेटर देन बी, यानी ए का जब भी वैल्यू आएगा वो बी से बड़ा होगा। ए और बी का वैल्यू निकालना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है। तो हमारे पास दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो साइन ए प्लस बी इस 1 के लिए साइन में क्या होगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। जैसा मैं बताया मैंने, यहाँ दोनों जनरल इक्वल है, यहाँ पर साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। अगर यहाँ कॉस रहता तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते, लेकिन यहाँ साइन में है तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे और इसको फर्स्ट इक्वेशन ले देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉस ए माइनस बी 1। अब कॉस ए माइनस बी 1 कितना हो जाता है 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 डिग्री, यानी कि 1 जो होता है कॉस 0 डिग्री में ये 1 होता है। तो हम यहाँ पर जनरल में हम इसका इक्वल करेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कॉस कॉस काटेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू 0 लिख देंगे और इसको सेकेंड इक्वेशन लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी एड, फर्स्ट और सेकेंड से लेंगे, इक्वेशन बन गया हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। सॉल्व करेंगे, ये सेम है तो आपको, आप जैसे लीनियर इक्वेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं, बी से बी ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और 90 प्लस 0 90 डिग्री, ए इक्वल टू हो जाएगा 90 बाई 2 45 डिग्री। अब इस ए का वैल्यू स्पष्ट इक्वेशन में रखेंगे, put the value in equation first, a plus b equal to 90 डिग्री, ए का वैल्यू क्या रखेंगे 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, therefore b इक्वल टू 90 माइनस 45, ये हमारा b का वैल्यू निकल गया 45। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी वही सेम है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, 1/2 क्या होता है साइन में, साइन 30 डिग्री, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू 30, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड में लेके चलेंगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो कॉस में क्या होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, यहाँ हमारा जनरल क्या हो गया ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड जैसा पहले हमने किया था। बी से बी कैंसिल, ये हो गया 2a, ये हो गया 90 और ये का वैल्यू कितना हो गया 90 बाई 2 45 डिग्री, और फिर इसको हम डालेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए का वैल्यू कितना था 45 माइनस बी, देयरफॉर बी इक्वल टू 45 माइनस
30, 15 डिग्री। यानी हमारा भाई ई का वैल्यू निकल गया 45 और बी का वैल्यू निकल गया 15। ये हमारा वैल्यू निकल गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों जो मैंने अभी बनाया आप इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। tan a माइनस बी दिया गया है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan में ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहाँ हमारा जनरल फॉर्मूला निकल गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये फर्स्ट हो गया। और फिर यहाँ दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, यानी कि ये √3 होता है हमारा tan में 60 डिग्री। देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 60। आप यहाँ लिख सकते हैं tan a प्लस बी। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60। बी से बी कैंसिल, फिर 2a हो गया, 2a इक्वल टू 19, a का वैल्यू हो गया 45। फिर किसी फर्स्ट से ले लेंगे, फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट a माइनस बी इक्वल टू 30, a का वैल्यू हो गया 45 माइनस बी इक्वल टू 30, therefore b इक्वल टू 45 माइनस 30, 15। इस प्रकार हमारा a का वैल्यू कितना आया 45 और b का वैल्यू 15 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये रिलेशन हम लोग पहले से जान चुके हैं। ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर cosec है और cot है, तो ये फॉर्मूला का कहीं ना कहीं यूज है। यहाँ पर दिया हुआ है 3x इक्वल टू cosec थीटा, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, x इक्वल टू ये 3 को नीचे भेज देंगे इंटू cosec थीटा लिख देंगे। और यहाँ दिया हुआ है 3/x इक्वल टू cot थीटा। यहाँ देखोगे कि x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 1/x स्क्वायर है, यानी अगर हम 1/x ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है तो 1/x निकाल देंगे और 1/3 को यहाँ पर भेज देंगे इंटू कॉट थीटा करेंगे। ऐसा इसलिए हो गया कि x का वैल्यू ये हो गया, यहाँ बैठा देंगे और 1/x के ऊपर ये बैठा देंगे। अब हमारे पास ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह पर ये बता देंगे 1/3 इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 1/x स्क्वायर है, यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर को 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1/x की जगह पर ये हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ 3 बाहर निकला हुआ था। 3 ये हो जाएगा 1/9 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 1/9 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। 3 और 1/9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 1/3। और ये हम लोग पहले से जानते हैं फॉर्मूला, कई बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो आप इसका अप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आंसर 1/3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI ये क्वेश्चन हमेशा आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप पहले की तरह आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूरा फिनिश हो गया।
चलिए अब हम आगे जो है नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी पर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।